गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 10th SST हिंदी मीडियम के अंदर आपका टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर, जो कि लेसन नंबर 3 है ज्योग्राफी के अंदर। इसमें हम एग्रीकल्चर के अंदर कुछ टॉपिक्स लेके चलेंगे, जैसे कि सबसे ज़रूरी है कि कृषि क्यों ज़रूरी है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पर लोगों के लिए, रोज़गार के लिए कृषि बहुत बड़े स्तर पर लोगों को रोज़गार मुहैया कराती है। लगभग 60% जो लोग हैं, 60% से भी ज़्यादा लोग, 65 के आसपास जो लोग हैं, वो 65% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कृषि से ही उनको रोज़गार मिलता है। बाकी जो क्षेत्र बच गए, जैसे सर्विस सेक्टर है या फिर दूसरा औद्योगिक सेक्टर है, वहाँ पर उनको कम रोज़गार की जो मुहैया हो पाता है। तो हमारा जो कृषि का क्षेत्र है बड़े स्तर पर रोज़गार मुहैया कराने वाला क्षेत्र बन गया है, और इसमें काफ़ी मात्रा में लोगों को इसमें एडजस्ट भी किया जा सकता है। और बड़े पैमाने पर उत्पादन, सघन खेती अगर की जाती है, जिसको हम श्रम गहन खेती कहते हैं, तो उसमें उत्पादकता भी काफ़ी मिल जाती है। तो हमारे देश की अगर, जैसे कभी कभी ये जो कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश के लिए कभी कभी वरदान भी साबित होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदियां आती हैं तो आर्थिक मंदी का कोई हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बहुत बार देखने में आता है, जैसे कुछ समय पहले आर्थिक मंदी आई तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्रों के लिए एडजस्ट नहीं होता है। यूरोपियन जो देश हैं वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाते हैं। इसके अंदर कृषि के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके चलेंगे, जैसे कृषि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है। एक तो इससे प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, इससे पूरे देश की GDP में बढ़ोतरी होती है, इससे लोगों को रोज़गार मिलता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इससे देश में लोगों को रोज़गार की लगभग गारंटी होती है। इसमें जैसे जो किसान है, जो देहात में रहता है, ग्रामीण माहौल के अंदर रहता है, वहीं पे उसके रोज़गार की व्यवस्था हो जाती है। तो इससे जो कृषि प्रधान देश के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ के किसानों के लिए जैसे तरह तरह की जो खेती करते हैं तो अपने आप को पूरे वर्ष वो बिजी पाते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय में योगदान हमारी जो कृषि है उसका, अगर हमारे इंडिया की जो कृषि को टोटल हम ओवरऑल इनकम इसकी जोड़ते हैं, 29% हमारी कृषि का योगदान, हमारी 100% जो GDP बनती है उसके अंदर आता है सकल घरेलू उत्पाद में। टोटल देश की जनसंख्या का 60% जनसंख्या जो है इस कृषि पर निर्भर करती है, उनको ये रोज़गार मिलता है, उनकी रोजी रोटी इससे चलती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल, जो भी उत्पादन कृषि क्षेत्र से आता है, जैसे कि कपास है, जैसे रबड़ है, या कोई भी उत्पाद जो कृषि क्षेत्र से मिलता है, वो उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है। और उस कच्चे माल की प्राप्ति तभी संभव है जब कृषि उसी क्षेत्र में होती है। नज़दीक के क्षेत्र में उत्पादन होने से मुनाफा भी बढ़ जाता है, क्योंकि परिवहन, लंबा परिवहन नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ता है, तो इससे बड़ा मुनाफा होता है और जल्दी से जल्दी सप्लाई भी सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार ये जो आपका टॉपिक है अर्थव्यवस्था का कृषि के लिए महत्व जो है वो हम पूरा कर चुके हैं। इसके अंदर एक दो टॉपिक, एक बातें और ऐड कर सकते हो कि कृषि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एक तो ग्रामीण देहात का जो देहात के लोग हैं, हर जगह पर फैक्ट्रियां नहीं खोली जा सकती हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था इस कृषि के ज़रिए हो पा रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है जीविका निर्वाह कृषि, जिसका, जैसे कि इसका नाम से ही पता लग रहा है कि यह वह कृषि होती है जिसमें लोग अपना जीवन का गुजारा कर पाते हैं, यानी बहुत बड़ी इनकम उन्हें नहीं मिल पाती। जैसे ज्वार है, ग्वार है, बाजरा है, इस तरह की फसलें वो लोग बोते हैं और उनके पशुओं के चारे के लिए उपलब्ध हो जाती है या उनके खाने के लिए उपलब्ध हो जाती है, और वो मतलब एक्स्ट्रा उसमें बचत वाली बात नहीं होती है। इसको हम जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। ये पुरानी तकनीक और परंपरागत औजारों के साथ की जाती है। इसके अंदर जो आधुनिक संसाधन है, आधुनिक जो हमारे पास में सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनका यूज नहीं करते। परंपरागत साधनों से देसी खाद वगैरह का इस्तेमाल करके इसमें फसलें बोई जाती हैं। बढ़िया क्वालिटी के बीज भी उपलब्ध नहीं होते और ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की खेती जीविका निर्वाह कृषि होती है।
अधिकतर किसान गरीब, इसकी एक विशेषता है कि ज़्यादातर ये जो भी जीविका निर्वाह कृषि करते हैं, क्योंकि उनकी बचत बहुत कम होती है, इसलिए अधिकतर किसान गरीब ही रह जाते हैं, उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं होता, वो पैसा नहीं जोड़ पाते हैं। इससे आगे उत्पादकता कम, इसकी जो उत्पादकता है, जो प्रति हेक्टेयर उपज जो है, प्रति एकड़ जो उपज है, बहुत ही कम है, वो सिर्फ गुजारे के लिए होती है, इसलिए इसमें बचत वाली बात नहीं रह जाती है। छोटी और बिखरी जोत, इसमें छोटे छोटे भूखंड हैं, वो किसान को एक जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाते, दूर दूर क्षेत्रों के अंदर बिखरे पड़े होते हैं, और जिसकी वजह से वह सभी खेतों की केयर इतने तरीके से अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, और इस वजह से छोटी और बिखरी जोत जो है जीविका निर्वाह कृषि में एक नेगेटिव इंपैक्ट है, जो कि उसकी बचत नहीं हो पाती है। इसके बाद है श्रम गहन कृषि, ये इसके अपोजिट पड़ता है। आधुनिक कृषि जो है श्रम गहन कृषि के तौर पे जानी जाती है। HYV बीजों का आधुनिक साधनों का प्रयोग होता है, इसमें अच्छी क्वालिटी के सभी आधुनिक जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो सिंचाई के संसाधन हो, चाहे फसल कटाई के हों, निकासी के हों, सभी वर्तमान जो आधुनिक संसाधन है वो यूज होते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज के बीज इस्तेमाल होते हैं, जिसमें उच्च उन्नत उत्पाद की किस्में इनके अंदर बीजों की लाई जाती हैं, उनको बोया जाता है। इसमें फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का, खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं, और पूरी केयर की जाती है कृषि की। और एक से अधिक फसलें होती हैं, एक ही बार में एक से अधिक लगभग 2 फसलों का उसमें उत्पादन कर देते हैं। जैसे सरसों के साथ में काशनी बोई जाती है हमारे क्षेत्र के अंदर, जब सरसों कट जाती है तो उसमें फिर काशनी के अंदर पानी दे दिया जाता है, काशनी बड़ी हो जाती है, फिर उसको काट लिया जाता है, तो एक ही सीजन के अंदर 2 फसलें हो जाती हैं। इसके बाद है सघन जनसंख्या क्षेत्र। सघन जनसंख्या क्षेत्र में, क्योंकि इस तरह की खेती में, श्रम गहन कृषि में ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा मजदूर उसी क्षेत्र में मिल पाएंगे जहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा, इसलिए जहां पे सघन जनसंख्या क्षेत्र होता है वहां पर इस खेती को किया जाता है। जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, ये श्रम गहन खेती के उदाहरण बनते हैं। प्रति हेक्टेयर उपज अधिक, इसके अंदर श्रम गहन कृषि के अंदर अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं, अच्छे आधुनिक संसाधनों के बल पे खेती की जाती है, और श्रम की पूरी उचित व्यवस्था होती है। आधुनिक साधनों के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से श्रम गहन कृषि एक आत्मनिर्भर किसान बना देती है। इस प्रकार ये जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हद तक योगदान अच्छा देती है। इसके बाद है रोपण कृषि। रोपण कृषि वह कृषि होती है जिसमें फसल की पौध पहले तैयार करते हैं, पहले पौध को तैयार करके छोटे भूखंड पर पौध तैयार करते हैं, फिर पौध को स्थानांतरित बड़े खेतों में कर देते हैं। जैसे प्याज है, जैसे चावल है, या चाय है, या कहवा, या मसाले, जितने भी क्वालिटी के नारियल, फूल, इनके सभी की पौध तैयार करके उनकी पौध को ट्रांसफर किया जाता है बड़े पैमाने पर बड़े खेतों के अंदर, और उनकी सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। इसमें बहुत अधिक पूंजी की जरूरत होती है, बहुत अधिक लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें भी काफी संख्या में लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि बारीक काम होता है। चाय और कहवे की जो खेती है, जिसको हम कॉफी बोलते हैं, चाय और कहवे की खेती पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा होती है। पहाड़ी ढलानों पर इनके छोटे छोटे भूखंड होते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जो जलवायु है उस तरह की है, वो इनके लिए बेस्ट होती है। और जैसे हमारे यहाँ पर असम के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर चाय वगैरह पैदावार होती है, और कहवा भी नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, तो इससे उत्पादन जो है रोपण कृषि के लिए बहुत बेस्ट रहता है। नारियल जो साउथ इंडिया के अंदर पर्याप्त मात्रा में केरला के आसपास की पहाड़ियों के साथ साथ उगाए जाते हैं, और अधिक पूंजी और श्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देता है, राष्ट्रीय आय में 29% योगदान देता है, 60% जनसंख्या इस पर निर्भर है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, और इस तरीके से देखें तो कृषि जो है हमारे लिए एक बहुत ही गुणात्मक और मात्रात्मक सुविधा प्रदान करती है। क्योंकि जब भी चुनौतियां आई हैं हमारे देश पर अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो जैसे कि आर्थिक महामंदी 1929 में जब आई थी, तो हमारे देश को उस आर्थिक महामंदी से उबारने में कृषि का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके बाद जीविका निर्वाह कृषि, पुरानी तकनीक और परंपरागत औजारों से खेती करते हैं, आधुनिक तकनीकी के कोई भी इक्विपमेंट इसमें यूज नहीं होते हैं। अधिकतर किसान गरीब रहते हैं, क्योंकि उनके पास बचत कम होती है, उत्पादकता
जो है कम रहती है, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज और संसाधन नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। छोटी और बिखरी जोत जो है किसान को बचत करने से रोकती है। ये अलग अलग भूखंडों पर अलग अलग जगह पर खेती करते हैं, जिसमें किसान ध्यान नहीं रख पाता अपने खेतों का। इसके बाद है श्रम गहन कृषि के अंदर ज्यादा मात्रा में जो किसान है उसके अंदर खेती करते हैं, खेती में लगे रहते हैं। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल बीजों के रूप में इस्तेमाल होता है। आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक फसलें उगाते हैं। सघन जनसंख्या क्षेत्रों में ही हो सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों की, मजदूरों की जरूरत होती है। प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ज्यादा होती है। रोपण कृषि में रबड़, कहवा, चाय, मसाले, नारियल और फूल की खेती इसके अंदर रोपण कृषि में होती है। पहले पौध तैयार करते हैं, फिर बड़े खेत में स्थानांतरित करते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी चाहिए होती है और श्रम जरूरी होता है। उत्पादकता भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है, मुनाफा भी अधिक होता है। हमारे देश के अंदर जो गरम मसालों का व्यापार है पुराने समय से ही होता आ रहा है। और पहाड़ी इलाका रोपण कृषि के लिए, पहाड़ी इलाके की जो तलहटी घाटियां हैं इसके लिए बहुत उपयुक्त जो स्थान होता है। धन्यवाद।